बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली कालांश में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था चीड़ा और चिड़िया का जो वार्तालाप था उसके विषय में चर्चा की थी और उसके साथ ही हमने प्रश्नोत्तर किए थे अभ्यास पुस्तिका के। अब साथ में आपको याद होगा कि मैंने आपसे जाते जाते एक प्रश्न पूछा था कि जो चिड़िया है उसने केशव के घर कार्निस के ऊपर ही अंडे क्यों दिए। तो आपने अनुमान लगाया कि क्यों दिए अंडे, इसका क्या कारण हो सकता है। जहाँ तक हमें समझ है जो पक्षी हैं वो अपने अंडे पेड़ होते हैं उनके ऊपर घोंसला बनाकर ही देते हैं। लेकिन अब जो है पक्षी, आपने देखा होगा कि घरों की खिड़कियों में कार्निशों के ऊपर भी अंडे देने लग गए हैं। क्या कभी आपने सोचा है इसका क्या कारण हो सकता है। इसका कारण आप अंदाज लगा सकते हैं और आपके सामने दिन प्रतिदिन ये घटित भी हो रहा है। इसका कारण है पेड़ पौधों का काटा जाना। जो पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं मनुष्यों द्वारा उनको काटा जा रहा है, इसलिए जो पक्षी हैं उनके घर बर्बाद हो रहे हैं और वो इस कारण से जो इंसान हैं उनके घरों में आकर अपने जो घोंसले बनाने लग गए हैं। अगर आपको इस विषय के लिए, अगर आपको लोगों में जन चेतना जागृत करना है तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे, क्या कदम उठा सकते हैं। कौन कौन से जो साधन हैं जिनका उपयोग आप करके इसके बारे में लोगों को सूचना दे सकते हैं कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए और जो पशु पक्षी हैं उनका जो आवास है उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस विषय में हम जो लेखन कार्य के रूप में, अगर लिखित रूप में अगर किसी को हम ये सूचना दे सकते हैं तो इसके लिए सबसे जो अच्छा माध्यम होगा वो होगा पत्र लेखन। तो जैसा आज हमारा विषय रहेगा पत्र लेखन और हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे, पत्र के ऊपर। हम समझेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं और किन किन को लिखे जा सकते हैं। तो आज हम शुरू करें कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, जैसे पिछली कक्षाओं में भी हमने पत्र लेखन के बारे में पढ़ा है। पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वो मैंने श्याम पट्ट पर लिखे हैं और किस किस को लिखे जाते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया है। तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने मित्रों परिवारजनों को लिख सकते हैं। अब आते हैं हम औपचारिक पत्र पर। अब जो औपचारिक पत्र होते हैं वो अधिकारी, संपादक अथवा व्यापार के संदर्भ में लिखे जाते हैं। एक बार फिर से, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो हम अपने मित्रों को और परिवारजनों को लिख सकते हैं और जो औपचारिक पत्र हैं वो बड़े अधिकारियों को, संपादक को और जो व्यापार से संबंधित होते हैं उनके विषय में भी हम औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं और किन किन को लिखे जाते हैं। अब आती है बारी पत्र लिखने की, उसके प्रारूप की, कि पत्र लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो एक एक करके हम चित्रों के माध्यम से समझेंगे कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है और औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम कुछ चित्र देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने अनौपचारिक पत्र का प्रारूप दिया गया है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, किस क्रम से हमें लिखना रहता है, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले भेजने वाले का पता, जो भेज रहा है उसका पता। अगर आप स्कूल से पत्र लिख रहे हैं तो हम परीक्षा भवन लिखेंगे, लेकिन अगर घर से लिखेंगे तो हमारा जो घर का पता है वो हमें लिखना रहता है। इसके बाद में पत्र लिखने की तिथि। अब आते हैं हम
छोटे हैं और हमारे मित्र हैं, तब उनको पत्र लिखने से पहले संबोधन क्या किया जाएगा? तो अगर हमसे छोटे हैं और हमारे मित्र हैं तो हम लिखेंगे प्रिय, अगर हमसे बड़े हैं तब हम लिखेंगे आदरणीय। अब अभिवादन कैसे करेंगे? छोटों के लिए अलग अभिवादन होता है और बड़ों के लिए अलग अभिवादन होता है। तो छोटे हैं उनके लिए लिखेंगे सस्नेह और बड़ों के लिए हम लिखेंगे सादर प्रणाम। इतना लिखने के बाद हम आते हैं हमारे पहले अनुच्छेद पर, जिसमें हम उनकी कुशलता की कामना करते हैं। उसके बाद में आते हैं दूसरा अनुच्छेद। दूसरे अनुच्छेद में जो हमारा विषय है कि हम पत्र किस कारण से लिख रहे हैं उसके बारे में लिखा जाता है। अब आता है हमारा अंतिम चरण। इसमें हम समापन की ओर बढ़ते हैं। अगर इसमें हम लिखेंगे कि बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। अब आगे जो है एक कदम और आगे हम बढ़ेंगे तो जो पत्र हम जिसको लिख रहे हैं उसके साथ में हमारा संबंध क्या है। तो अगर छोटा है तो हम लिखेंगे तुम्हारा, अगर बड़ा है तो हम उनको आदर देते हुए लिखेंगे आपका, और हमारा जो संबंध है वो हम लिखेंगे। और हम लिखेंगे अपना नाम। अगर परीक्षा में लिख रहे हैं तो क ख ग लिखना है। अगर हम घर पर लिख रहे हैं पत्र तो अपना नाम लिखना है। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको अनौपचारिक पत्र का प्रारूप समझ में आ गया होगा। अब हमारे औपचारिक पत्र के प्रारूप पर। औपचारिक पत्र का प्रारूप इस प्रकार है। सबसे पहले जो भेजने वाले का पता है वो लिखा जाता है। उसके बाद में पत्र लिखने की तिथि लिखी जाती है। फिर उसके बाद में जो हमारा है पत्र पाने वाले का पद और पता लिखा जाता है। इसके बाद में आता है विषय। अब हमारा विषय क्या है, किसके कारण से पत्र लिखा जा रहा है, वो विषय हमको लिखना रहता है। इसके बाद में संबोधन। संबोधन की यानी अगर महिला है तो लिखा जाएगा महोदया और अगर पुरुष है तो लिखा जाएगा महोदय। फिर सबसे पहला जो हमारा अनुच्छेद होगा उसमें अपना परिचय देना रहता है। दूसरे अनुच्छेद में हम किस कारण से पत्र लिख रहे हैं, औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, उसका सविस्तार हमें लिखना रहता है। अंत में धन्यवाद लिखकर हमें पत्र का समापन करना रहता है। और फिर आगे लिखना रहता है आपका आज्ञाकारी जो भी है क ख ग या अपना नाम लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको दोनों पत्रों का प्रारूप समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमने अभी चित्रों के माध्यम से अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों का जो प्रारूप था वो देखा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम हमारी जो पहले चर्चा की थी कि मनुष्यों द्वारा जो पक्षी हैं उनको आश्रय विहीन कर दिया गया है उन पेड़ों की कटाई के द्वारा। अगर हम ये सूचना है वो किसी अधिकारी को देना चाहते हैं, किसके माध्यम से, पत्र लेखन के माध्यम से, तो इसके लिए सबसे पहले हम कौन सा पत्र लेखन लिखेंगे, वो पत्र होगा औपचारिक पत्र, क्योंकि वो हम आज लिखने वाले हैं समाचार पत्र के संपादक को। तो वो प्रारूप किस प्रकार होगा वो मैं आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने श्यामपट्ट पर ये पत्र प्रारूप लिखा है जो हम समाचार पत्र के संपादक को लिखेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा पता लिखेंगे। तो बच्चों आप अपना भी पता लिख सकते हो। इसके बाद में दिनांक, फिर संबोधन आएगा संपादक महोदय। अब कौन से अखबार में आप ये अपने विचार हैं वो पत्र के अधिकारी को लिख रहे हैं, तो वो अखबार का नाम आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। जैसे आपने लिया राजस्थान पत्रिका, तो ये हो गया यहाँ पर अखबार का नाम। अब आता है अखबार का पता। अब
अब ये राजस्थान पत्रिका है, उसका अखबार का पता क्या है वो मैं बता रही हूँ। एक बार जैसे हमने लिया मजूरा गेट सूरत, तो ये हमने जो राजस्थान पत्रिका का पता हमने यहाँ पर लिख दिया। अब है हमारा विषय। विषय है पेड़ों की कटाई से पक्षी हुए आश्रय विहीन, यानी उनका जो ठिकाना था वो नहीं रहा है। अब उसके बारे में हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, फिर आप अपने जो विचार हैं वो यहाँ पर एक अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पत्र प्रारूप ही बताया है। जैसे आपने शुरू किया महोदय, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो लिख सकते। आप अपना नाम बताने के बाद में आप कहाँ के निवासी हैं वो लिख सकते हैं। फिर आप जो जिस कारण से पत्र लिख रहे हैं वो विषय को दर्शाना है कि मनुष्यों द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं और जो पक्षी हैं वो घर विहीन हो रहे हैं। अब इसमें आपका मेन जो मुख्य मकसद है वो क्या होगा, संपादक को लिखना कि आप अखबार में ऐसा लेख लिखिए और लोगों को जागरूक कीजिए, जिससे लोग जागृत हो जाएं और वो ऐसा नहीं करें, पेड़ पौधों को नहीं काटे कि जिनसे पक्षी हैं वो बेचारे बेघर हो जाए। और बाद में आप पत्र का समापन करते हुए लिखना है आपको कि मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा, धन्यवाद, और आपका नाम लिखना है। ये तो मैंने आपको खाली प्रारूप बताया है, आप अपने तरीके से भी अपने विचार लिख सकते हैं। अब आते हैं हम हमारी कार्यपत्रक संख्या 2.6 पे, जिस पे आपको अभ्यास करने के लिए ये पत्र का प्रारूप दिया गया है। आप अपनी घर की रफ बुक में भी ये अभ्यास कर सकते हैं, इस पत्र का अभ्यास कर सकते हैं। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। आगे की कक्षा में कुछ और जो प्रसंग हैं उनके साथ में मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए।